हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका इंडिया के नंबर 1 इंजीनियरिंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आखिर वही हुआ जो हम एक महीने से कह रहे हैं कि यूपीपीसीएल की जेई की वैकेंसीज आने वाली हैं। तो किन के लिए वैकेंसीज आई हैं, कितनी वैकेंसीज आई हैं, ये बता देता हूं कि छप्पड़ फाड़ कर वैकेंसीज आई हैं। जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अगर आप यूपीपीसीएल की तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि बहुत जल्द हमारा यूपीपीसीएल का कोर्स आने वाला है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर और वेबसाइट पर। और उसके अलावा आप जेई की फ्री टेस्ट सीरीज दे सकते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाउनलोड कर सकते हो यूपीपीसीएल के और भी बहुत सारे एग्जाम्स के। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको ऐप का। तो अब मैं उन सब से पूछना चाहता हूं जो हमसे बोल रहे थे कि नहीं आएंगी वैकेंसीज, नहीं आएंगी वैकेंसीज। तो मैं बोल रहा था कि आएंगी आएंगी और ऊपर से बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे थे हमें कि यूपीपीसीएल प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, यूपीपीसीएल की प्राइवेटाइजेशन हो रही है। तो उन सब को मैं बस हंस के ये रिप्लाई कर देता था कि हमारे यूपी के दबंग नेता योगी जी हैं, वो अगर प्राइवेटाइजेशन हो भी जाए तो वो प्राइवेट का नाम बदल के सरकारी ही रख देंगे। चलो ये तो था मजाक, लेकिन सच में भी कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो भी जाए तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा भैया। तो यूपीपीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड लेकर आ गया है जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन के लिए। कितनी वैकेंसीज हैं आइए जान लेते हैं। अनरिजर्व्ड की 81 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल में ईडब्ल्यूएस की 21, ओबीसी में 25, एससी की 60, एसटी की 4। यानी कि एससी की लॉटरी लग गई है, छप्पड़ फाड़ के मिली है एससी कैटेगरी को। और अनरिजर्व्ड कैटेगरी तो है ही 81। तो ये कुल मिलाकर बन जाती हैं इलेक्ट्रिकल की 191 वैकेंसीज। और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन की बात कर लें तो अनरिजर्व्ड की 1 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 0, ओबीसी की 14, एससी की 6 वैकेंसीज हैं और कुल मिला के ये बन जाती हैं 21। तो दोनों की मिला के इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की 212 जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आई हैं। बहुत बल्क में वैकेंसीज हैं, ये मौका मत छोड़िएगा। दिवाली से पहले दिवाली का तोहफा दे दिया है यूपी सरकार ने और ये आ चुकी हैं वैकेंसीज। एससी कैटेगरी की 60 वैकेंसीज हैं। तो ये तो भैया मतलब 30% क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स चाहिए होते हैं, पासिंग मार्क्स 30% हैं। तो आप ये समझ लो कि बस आपको पास ही होना है और थोड़े से मार्क्स और थोड़ा सा बस पासिंग मार्क्स से ऊपर कट ऑफ जा सकती है अगर एग्ज़ाम लेवल बहुत ज़्यादा इजी ना हुआ तो। इसके बाद अगर हम बात कर लें पे स्केल की, तो पे स्केल पे मैट्रिक्स लेवल 7 लगेगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, मैट पे लेवल 7 लगने वाला है जेई की वैकेंसी पे। क्योंकि यहाँ पे यूपी सरकार ने पे लेवल 7 लगा दिया है तो आपकी इनकम 60,000 के आसपास होने वाली है, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी, कहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन है। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें क्वालिफिकेशन की, तो आपको डिप्लोमा किया होना ज़रूरी है। डिप्लोमा आपका ज़रूरी लाजमी है। चाहे आपने डिप्लोमा के बाद डिग्री भी कर ली है तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आपने सीधा +2 के बाद डिप्लोमा किया है, सॉरी +2 के बाद डिग्री की है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। डिप्लोमा वर्ड आपके क्वालिफिकेशन की डिक्शनरी में आना ही चाहिए अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हो। तो इसके बाद अगर हम बात कर लें असेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो हमने जैसे कि बताया कि 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और अगर हम जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। और एज लिमिट की बात कर लें तो 18 साल से 40 साल तक की एज होनी चाहिए। ये एज आपकी 1 जनवरी 2020 तक फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि 1 जनवरी 2020 तक आप ना तो 18 साल से कम होने चाहिए और ना ही 40 साल से ज़्यादा होने चाहिए। और एज रिलैक्सेशन की बात कर लें तो एज रिलैक्सेशन आपको, अगर आप एससी एसटी या ओबीसी हैं और उत्तर प्रदेश के हैं तो 5 साल का मिलेगा।
अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं हु हैड सर्व्ड अ मिनिमम ऑफ 5 years इन आर्म्ड फोर्सेज इन इंडिया, तो आपको 15 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और अगर आप डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हो तो 5 साल का आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और फिजिकली हैंडीकैप्ड को भी 15 साल का मिलेगा। बस एक आपकी यहाँ पे लिमिटेशन लगा दी गई है कि 55 ईयर्स के आप से ऊपर नहीं होने चाहिए, यानी कि एज रिलैक्सेशन के बाद भी 55 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और अगर इसके बाद अगर हम बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की, तो एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और मेरठ सिटीज़ में होने वाला है, मीरठ पे में होने वाला है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है और 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 200 मार्क्स का होगा, 200 ही क्वेश्चंस होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। 150 क्वेश्चन जिसमें टेक्निकल होंगे, यानी कि डिप्लोमा लेवल इंजीनियरिंग के होंगे। 20 क्वेश्चन यहाँ पे जनरल नॉलेज अवेयरनेस के, 20 क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन जनरल हिंदी के होने वाले हैं आपके। और एक क्वेश्चन ठीक होने पे 1 मार्क मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे 1/4 यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। और 30% मार्क्स आपके मिनिमम आने चाहिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। एक और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, आपकी एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे चाहिए कि आपकी हिंदी यहाँ पे हाई स्कूल लेवल की पास होनी चाहिए। और अगर आपकी हाई स्कूल लेवल की हिंदी पास नहीं है तो आपका एक स्टेट लेवल का हिंदी का एग्जामिनेशन जो होता है वो क्लियर होना चाहिए। और अगर वो भी क्लियर नहीं है तो आपको किसी गैजेटेड ऑफिसर या फिर जहाँ पर भी आप पढ़े हैं वहाँ के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का साइन चाहिए यहाँ पे, यानी कि उनको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा वहाँ से कि आपको हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में आती है, देवनागरी लिपि में लिखनी आती है और पढ़नी भी आती है। तो ट्रेनिंग आपकी यहाँ पे होगी। सबसे पहले ट्रेनिंग आप जैसे ही जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, उनकी सबसे पहले ट्रेनिंग करवाई जाएगी और वो ट्रेनिंग का पीरियड यूपीपीसीएल बाद में डिसाइड करेगा। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एससी कैटेगरी के जो लोग हैं या एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं यूपी के डोमिसाइल, उनकी 700 रुपीज़ फ़ीस होगी। और अनरिजर्व्ड कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या ओबीसी की 1000 रुपये और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 10 रुपये और कैंडिडेट्स अदर दैन स्टेट ऑफ यूपी 1000 रुपीज़ फ़ीस होगी उनकी भी। और ऑनलाइन आप ये फ़ीस भर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें कि फॉर्म फिल कैसे करना है, तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा www.uppcl.org में। वहाँ पे जाके आपको और सारी डिटेल्स आपको भरनी होंगी यहाँ पे। और इसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे 4 दिसंबर से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं भरने और 28 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ऑनलाइन फ़ीस डिपॉजिट करने की भी यही डेट होगी, यानी कि 4 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आप फ़ीस ऑनलाइन भर सकते हो। और अगर आप एसबीआई चालान यानी कि ऑफलाइन फ़ीस भरना चाहते हो तो आपको 4 दिसंबर से 30 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं। लेकिन आपको चालान जो है वो 28 दिसंबर से पहले डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। और टेंटेटिव डेट भी दे दी गई है यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम जो आपका होगा फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2021 में। जी हाँ, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपको अब बस तैयारी कर देनी चाहिए, तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तैयारी करने के लिए आपको जाना है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हमने लगा दिया है दिवाली बम्पर ऑफर 40% ऑफ सारे कोर्सेज पे। और अगर आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो भी ये ऐप आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। हर एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पे मिलेगा और फ्री टेस्ट सीरीज़ हर एग्ज़ाम की, यूपीपीसीएल की, जेई की भी आपको फ्री टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। अभी डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी और भी सारे जॉब अलर्ट्स, जॉब नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल आपको सबसे पहले वहाँ पर मिल जाता है।
तो अभी जाकर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल्स भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। थैंक यू।